चुनाव का माहौल है एकदम, आप भी चुनाव में रंग गए हैं और सब लोग अपना अपना जनसंपर्क कर रहा है। आप भी आज जनसंपर्क किए हैं, खरौंधी में चुनावी सभा भी हुआ है, क्या लोगों से कहें? हमने सचेत बाबू सबसे पहले आपको धन्यवाद। हमने खरौंधी के लोगों का जो उत्साह देखा, हमने जो अभी बोलने के क्रम में जो उनका उत्साह देखा, उस उत्साह से हमें लग रहा है कि आप निश्चित रूप से मान के चले कि लोगों का जो स्माइल है, लोगों को जो चेहरे पर का खुशी है, जो मुस्कान है, वो लोग हमें आने लगा है और वो समझ रहे हैं कि एक हमारा विकल्प के रूप में भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में एक व्यक्ति हमारे पास आ गया है। रामचंद्र केसरी के पास एक बेटा आ गया है कि जो भी इस भवनाथपुर धरती पर यहाँ पर दोनों गढ़ के लोगों का जो साम्राज्य चलते आ रहा है, आज़ादी के अमृत महोत्सव हो गया, 75 साल आज़ादी के बीत गए, आज़ादी के अमृत, लेकिन भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र का अभी भी आज़ादी नहीं हुई है। यहाँ तो एक समुदाय के लोगों का आरक्षण हो गया है। हम क्या बताएं आपको, यहाँ पर आरक्षण ये हो गया है कि कोई पार्टी रहे, कोई पार्टी रहे, निश्चित रूप से कांग्रेस भी रहेगा तो उसका कोई इरादा होगा, उसका भी प्रत्याशी होगा। अगर जेएमएम होगा तो उसका भी प्रत्याशी एक ही समुदाय का होगा, भाजपा होगा तो उसका प्रत्याशी एक ही समुदाय का होगा। मैं तो अन्य जाति के लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूँ जो अन्य दल में है, आप कैसे उनकी इस दास्ता को सह रहे हैं, उनके इस जुल्म को क्यों सह रहे हैं? भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में जो उनका आरक्षण हो गया है, जो एक ही जाति के लोग का आरक्षण होगा, इन आरक्षण को तोड़ने के लिए उमेंद्र यादव आपके चुनाव में आया है। और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ही एक हमारा विकल्प था, जिन्होंने अखिलेश यादव जी ने खुद हमसे कहा कि भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में आबादी भी अच्छी है, वहाँ लोग हैं, लेकिन मुट्ठी भर लोग कैसे आज लगातार 45 वर्षों 50 वर्षों से जनप्रतिनिधि बनने का काम करते हैं, उनको समाप्त करना है। और एनी हाउ हमें आज भी फोन आया है कि उनका प्रोग्राम लगने जा रहा है भवनाथपुर में, उनका प्रोग्राम लगने जा रहा है धुरकी में, उनका प्रोग्राम लगने जा रहा है आपको डंडई के क्षेत्र में, वो भी छोड़ेंगे नहीं। और हम जिस मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, हमें लगता है हमारे दोस्तों ने जो मदद करना शुरू कर दिया है, उनके चेहरे की जो स्माइल है, उनका जो तकदीर, हमारा तस्वीर जो देख रहे हैं, वह तकदीर हमारा लिखने जा रहे हैं। खरौंधी के बाजार के भाषण से हम बहुत संतुष्ट हैं। यहाँ लोगों ने मन से सुना है और यह बात को सुना है कि इस बार हमको परिवर्तन लाना है। यहाँ लगातार जो आप छलिया बन के, जिस तरह से नाक बन के यहाँ भ्रष्टाचारी, यहाँ पर परिवारवाद हावी है, उनके आरक्षण को तोड़ने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए मैं कैंडिडेट बन के आया हूँ। और आप जो आप पूछना चाहते हैं पूछिए। जैसे आज आप भाषण दे रहे थे, लोगों को अपनी बात बता रहे थे, काफ़ी खुश होकर के और बड़ी ध्यान से आपकी बात सुन रहे थे, क्या ये परिवर्तन हो सकता है? निश्चित रूप से यह शांति और यह मुस्कान आने वाले क्रांति का प्रतीक है। और शांति जब तूफान आना होता है, एकदम चारों तरफ पेड़ पौधे सभी लोग पशु पक्षी चुप हो जाते हैं, तो वह तूफान आने का संकेत होता है। हमें लगता है कि राजा महाराजा की विदाई का समय आ गया है। यहाँ की जनता और समझ गई है और चर्चा भी करने लगी है। हमें धुरकी में भी कुछ लोगों से मिले, हमें बिशुनपुरा के लोगों से मिला, वहाँ के लोगों से कहा कि ये इस बार इन दोनों को नहीं, एक तीसरा विकल्प के रूप में हम लोग चाहिए, और वह व्यक्ति उमेंद्र यादव ही दिखाई पड़ रहा है। और हमें तो लगा यहाँ के लोग जो इस तरह से आए, हम जब बोलने लगे तो हमने देखा, हम जब भाषण दे रहे थे तो हम लोग सभी पर नज़र रखते हैं। हम कौन पब्लिक क्या सुनना चाहता है इसको भी जानते हैं और उनके बात को हम कहना शुरू करते हैं। हमें बहुत उत्साह आ रहा था, हमको यह उत्साह आ रहा था कि जनता अभी और सुनना चाह रही थी, लेकिन हम लगातार आधे घंटे से ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं इस कारण। अच्छा, सरकार जो है अभी वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में है, केसीसी ऋण जो है बोलती है कि 2 लाख रुपए तक हम लोगों का, किसानों का ऋण माफ़ कर दिए, और बैंक जाने के बाद पता चलता है कि अभी बैंक को कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या सही माफ़ करना है या नहीं करेंगे? क्या या तो चुनावी राज्य स्तरीय इनका निर्णय है, कैबिनेट में है, लेकिन ये हमें लगता है कि वही रेवड़ी बांटने वाली बात है। जिस तरह से मोदी जी रेवड़ी बांट के जनता के बीच में जो वोट लेना चाहते हैं चुनाव के दरमियान में, देखिएगा चुनाव जब आ जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, नरेंद्र मोदी जो लगातार करोड़ों बांटने लगेंगे। ठीक उसी तर्ज पर हमारे हेमंत सोरेन जी ने भी यही काम करने का काम किया है। यदि उन्होंने कैबिनेट में पास किया तो निश्चित रूप से उनको पत्र भेजना चाहिए और जितना उन्होंने जो कहा उसको करना चाहिए, लेकिन उनका भी हवाई लगा। निश्चित रूप से हवाई इसलिए लगा, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही चट्टे बट्टे हैं। एक भारत है तो एक पैसा है, एक ही सिक्का के दोनों पहलू हैं। ये लोग देखिए
वोट लेने के लिए ये लोग लगातार जनता को गुमराह कर रहे हैं, कैबिनेट करके दिखाते हैं और ये अपना दोष उन पर थोपते हैं, वो अपना दोष इन पर थोपते हैं, लेकिन आम जनता को कहीं कुछ हो नहीं रहा है। और जब जनता को नहीं कुछ हो रहा है तो हमें लगता है कि इस तरह का नहीं करना चाहिए। किसी भी नेता में नैतिकता होनी चाहिए, उनकी नैतिकता का पराकाष्ठा जनता परखती है और उस नैतिकता के आधार पर ही उनको बोलना चाहिए। मैं भी जो बात बोल रहा हूँ मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं क्या कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, और मेरे नेता जब करेंगे उन्हीं के मुताबिक करेंगे। लेकिन इतना तय है कि दोनों तरफ से जो रहनुमा हैं, जो एनडीए का और इंडिया का, दोनों तरफ से भ्रष्टाचार है। एगो राज्यसभा में वोट लेने के लिए पैसा लेता है, एगो तो आप जानिए रहे कि 130 करोड़ दवा में अपने माता जी को नकली दवाई दिलाता था, जब पैसा स्वास्थ्य मंत्री जो अपने माँ को भी नहीं दिया। झारखंड में सरकार है झामुमो की, महागठबंधन की सरकार है। पलायन, बेरोजगारी पे सरकार मतलब किस टाइप का काम नहीं किया जो लोगों को रोजगार नहीं मिला, पलायन नहीं रुका, किस टाइप का काम करना चाहिए? यह सरकार आशावादी दृष्टिकोण से काम नहीं की। पूर्व में कुछ वर्षों तक यह सरकार ने अपने को AIGT समझ के काम करना शुरू किया। जब इनको बाद में एहसास हुआ कि हम, और गठबंधन की इनकी सरकार थी, गठबंधन के मित्रों में तीरा खींची चलते रहता है और ये काम नहीं कर पाया। और जब नहीं कर पाए तो वैसा यही हाल हुआ है, जब विद्यार्थी पूरे 12 महीने में नहीं पढ़ता है और जब एग्जाम आ जाता है तो 8 दिन 10 दिन में लगातार जग के पढ़ता है, दिन और रात, इससे तबीयत खराब हो जाती है और परीक्षा भी नहीं पास करता है और रिजल्ट भी अच्छा नहीं आता। यही हेमंत सोरेन जी के साथ हुआ है और भाजपा के साथ भी यही हुआ है। 11th आवर में काम करना, अंतिम वोट है तो आपको किसान सम्मान निधि डाल देना, और नहीं हो तो अंतिम समय है तो मैया सम्मान चालू कर देना। यही किसान और मैया नहीं, सभी तो किसान हैं, सभी तो मैया समान है, सबको तो सम्मान दो। आप दे रहे हो अपना घर से, देखिए ना मोदी जी अपने घर से देते हैं, और न हेमंत सोरेन जी, शिबू सोरेन जी के पैसा देते हैं, और न मोदी जी अपने 6 भाई के पैसा देते हैं। ये जनता के द्वारा, टैक्स के द्वारा जो हम लोग को देते हैं, हम ही लोग का जो पैसा रिटर्न जाता है, हम ही लोग जो पैसा उनको देते हैं, वही पैसा वाली लोग जनता को देते हैं। तो लगता है कि मोदी जी देलथिन, हेमंत जी देलथिन, कोई ना देलथिन, कोई के नहीं, जनता के पैसा अपने पैसा लेलथिन। भवनाथपुर का विधायक, भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र का विधायक भानु प्रताप शाही हैं। उन्होंने बेरोजगारी पे, पलायन पे, रोजगार पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, सिंचाई पे काम किया? कुछ नहीं किया। उन्होंने केवल 1-2 जगह बिल्डिंग बनाया, जरूर शिक्षा के नाम पर, जैसे डिग्री कॉलेज वो बना है, अभी बिल्डिंगें बना है, उसको अमली जामा नहीं पहनवा पाए। इनके विजन में, इनके विधायक काल में हमारा माइंस, तुलसीदामर माइंस और घाघरा माइंस बंद हुआ। 1-2 चिट्ठी लिख के 33 रेवाखंड कर दिए। ये न कभी मोदी जी से और कभी देश के केंद्रीय मंत्री और देश के खान मंत्री, देश के उद्योग मंत्री से नहीं मिले। ये कभी पलायन पर इन्होंने चर्चा नहीं की। ये तो थोड़ा सा के बारे में कॉरिडोर का मैटर आया था और राज्य सरकार का भी मामला था और केंद्र सरकार का भी मामला था। ये लोगों ने बढ़िया तहे दिल से और अच्छे दिल से नहीं लगा। अगर लगते तो निश्चित रूप से यहाँ पर हो सकता था। जो भवनाथपुर में अभी देखिए, यहाँ पर गरबान में हमारे लोग बता रहे थे अभी कुछ लोग कि गरबान पे आपको मिट्टी का तेल मिला है और मिट्टी का तेल मिला है, वह कारखाना चालू हो सकता था अगर ये विधानसभा में आवाज उठाते। 35-34 टीन का तेल जाकर जांच हो रहा है। हमारे मकरी में कुस्केनिया के पास पोटास मिला है, लेकिन यह जनप्रतिनिधि, निकम्मा जनप्रतिनिधि, कभी हम लोग को वहाँ पर आगे बढ़ाने का नहीं काम किया, उस मैटर को आगे ले जाने का काम नहीं किया। और जब ले जाने का काम नहीं किया तो मैं आपको क्या बताऊँ, ये व्यक्ति को केवल काली गाड़ी में चलना है, ऐश आराम में चलना है, AC बंद नहीं होना है और पूरा सायरन बजते रहना चाहिए। बाहर वाले देखें यहाँ कोई राजा भैया टुंडा का जा रहा है, भवनाथपुर में करधन का राजा जा रहा है, आपको बत्तों का राजा जा रहा है। हम लोग ऐसे राजा से निजात जाना चाहिए। और आपको एक बात और क्या बताएं, ये जो आपको कांग्रेस वाले लोग जो है, कांग्रेस के जो टिकट फाड़ दिए थे तो 14 में और बीजेपी का टिकट लिए थे, वो कांग्रेस से हाथ जोड़ते चल रहे हैं। सभी कांग्रेसी कहा कि मारेंगे तो तुमको दिमाग ठीक हो जाएगा। इस बार वो सब भाजपा में चला गया कांग्रेसी। यहाँ तक कांग्रेस नाम की चीजें नहीं है और यहाँ भाजपा में भी गया है तो कांग्रेस को नाशे करने, भाजपा को भी नाशे करने गया है। देखिएगा ये सभी दोनों बड़ी पार्टी का समाप्त होगा। और मेरा प्रिय नेता जो देश का है, जो 40 सांसदों का मालिक है, मेरा उम्र हमरूर अखिलेश यादव देश का प्रधानमंत्री बनेगा। हम आपको, अरविंद बाबू को, सबको जरूर मिलवाएंगे। आप लोगों को जो भी स्वागत। एक चीज और पूछेंगे, आप जनसंपर्क कर रहे हैं, अगर लोग जो है मोटिवेट हो करके आपको भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से मौका दे दिया, आप विधायक निर्वाचित तो हो जाते हैं, तो पलायन और रोजगार पे क्या काम करेंगे? जो अगर ये बात बहुत सुख वाली बात आप बोले, अगर हम जीत जाते हैं तो निश्चित रूप से मेरे पास उस तरह का विकल्प है। भवनाथपुर में आपका 4500 एकड़ भूमि है।
आपका मगरी में पोटास के लिए भी जमीन है, खाला खुटिया में कोयला भी निकला है, येसलदाग में डोलोमाइट है, आपका गरबान में मिट्टी तेल है, सभी तरह के हमारे क्षेत्र में सोनभद्र की तरह पर हमारा खनिज क्षमता से भरा है। हम उस मांग को आवाज़ उठाएंगे, करना तो हमारे ऊपर के जो हमारे सीएम होंगे, जो पीएम होंगे करते हैं, विधायक मांग कर देगा, अगर मंत्री बन गए तो हम उस कैबिनेट में रख सकते हैं, इतना तो जरूर तय करेंगे। और हमारा क्षेत्र के बीच में जो होना चाहिए, पलायन रुके, यहाँ के लोगों को रोजगार रुके, हमारी माताएं बहनें अमन चैन के साथ चलें, 12 बजे रात्रि को भी जाएं, ऐसा ऐसा सोच के काम करें जो गरीबों से जुड़ा हो, निश्चित रूप से करेंगे। और हमें जो निर्देश आएगा, क्योंकि मेरे भी नेता तो अखिलेश जी हैं, अब हम चुनाव अगर जीतेंगे आप पूछ लीजिएगा आप भाई किसको बनाइएगा, उसे इंडिया को कि एनडीए को, तो उसमें हमारे नेता जो बताएंगे उस दिन हमको कहेंगे चलो यहाँ चलना है तो वहीं न जाना। नहीं, जैसे वो तो जाने और आने की बात नहीं है, समर्थन करने की बात नहीं है। पलायन, रोजगार, शिक्षा, सिंचाई, इस तरह का जिनमिन मुद्दा है, लोग उससे जूझ रहे हैं, निश्चित रूप उस से पे क्या काम निश्चित रूप होगा? से देखिए, आपका खरौंधी में डोमनी बराज का मामला बहुत दिन से आया है। यह मामला यहाँ का हट है, हट टचिंग मामला है। डोमनी बराज के बन जाने से खरौंधी के लगभग हमें लगता है कि सभी पंचायत कहीं से न कहीं से लाभान्वित होंगे। इसको सॉर्ट आउट करके निश्चित रूप से इसका जो कानूनी प्रक्रिया है, सुनने में आता है पूर्व की सरकारों में कोई पैसे का गमन कर दिया, कहीं कोई उठा लिया, फिर जो जलाशय जितने हैं, जो ऊपर सोन की पाइपलाइन का मामला जो कुछ रुका हुआ है, अभी कौन सी सरकार रोकी है मैं नहीं जानता हूँ, उस सोन की पाइपलाइन को करके किसानों के खेत में पानी जाए, यहाँ के नौजवानों के रोजगार दूर हो, पलायन दूर हो, और यहाँ के बच्चे पढ़ के ITI और यहाँ की शिक्षा का हब बने। हमारे पास झगड़ा खंड में एक ऐसा विद्यालय है जो 272 एकड़ भूमि सरकार के नाम पर है, वहाँ पर हम कई तरह की यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, कृषि महाविद्यालय खोल सकते हैं, मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं। मैंने हमारे पास सब व्यवस्था है, अब खोलना सरकार को है, हम मांग करेंगे, हम उनको लेकर आगे बढ़ेंगे। मैंने बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब पर आप काम करेंगे, सिंचाई पर काम करेंगे। लोग जो है आपकी ओर आकर्षित भी हो रहा है, लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। हमारा भी शुभकामना है आपके साथ कि आप दिन पर दिन ऐसे ही आगे बढ़े। चैनल पे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।